जी रहे हैं और मर रहे हैं, अंदर पूरा एक संसार है, आपको पता नहीं। हम भगवान के नाम के लिए नहीं, अपने नाम के लिए सबसे ज़्यादा परेशान है, हमारा नाम होना चाहिए। भगवान कहते हैं फिर भी तुम नाम लो, नाम लो तो नाम की महिमा ये है तुम्हारा कल्याण। तो अर्जुन भगवान के लिए बहुत व्याकुल है, वो रो रहा है इस संसार के लिए। अरे ये छूट जाएंगे, ये मर जाएंगे, ये मर गया तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा। अर्जुन रो रहा है, पिताजी मर गए तो क्या है, पिता में मर गए तो क्या हो गया। अरे तो हम शरीर के लिए रोते हैं, शरीर के लिए। तो वो भी बेचारा भोला है, अज्ञानी है। लेकिन क्या अर्जुन वास्तव में अज्ञानी है प्रभु जी? अर्जुन ये जो रो के कह रहा है कि मैं नहीं करूँगा, मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं, न योग स्थिति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीम बभूव। अर्जुन कहता है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा फाइनली, भगवान के सामने और हथियार डाल देता है, धनुष गांडीव छोड़ दिया, मैं नहीं युद्ध करूंगा जी, आपको जो अच्छा करे वो करो, नहीं लड़ता मैं, आप कह रहे हो माया जो भी सही, मैं नहीं लड़ूंगा। उसने धनुष छोड़ दिया। तो ये क्या हो रहा है? एक बेटा अपने पिताजी के साथ गया नाटक देखने के लिए। पिताजी बोले बेटा मेरा भी नाटक में हिस्सा है। तो पिताजी गए वहाँ नाटक में, और नाटक में जाके उन्होंने राक्षस की ड्रेस पहनी और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उनको रोल मिला था ऐसा। तो बेटा डर गया, यार ये जो मेरे लग तो पिता जैसे रहे, लेकिन तो बहुत मारपीट कर रहे हैं, लोगों को बहुत मार रहे हैं, बहुत ख़राब बात है। तो पिताजी मेकअप उतार के फिर आए, आके बोले बेटा कैसा लगा नाटक? बोले पिताजी नाटक तो बहुत अच्छा, लेकिन वो राक्षस बड़ा गंदा था, बहुत दुष्ट था, लोगों को मारपीट कर रहा था। पिताजी बोले बेटा वो मैं ही तो था। बोले पापा जी आप ये काम कर रहे थे? बोले नहीं बेटा वो नाटक था, वास्तव में तो मैं आपका पिता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, वो नाटक था। तो हम अर्जुन को उसी भाषा में समझे, उसी भाव से उसको देखें। अर्जुन नाटक कर रहे हैं, भगवान ने उसको पात्र बनाया कि अर्जुन जब तक तुम ये मोह का प्रदर्शन नहीं करोगे तो गीता का उपदेश कैसे सुनेंगे लोग? गीता का उपदेश कैसे सुना जाएगा? ये जगत जो मोह को, अज्ञान को प्राप्त हो रहा है, जब तक मेरी गीता नहीं सुनेगी तब तक उनको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो अर्जुन तुम्हें नाटक करना ही पड़ेगा। इसलिए अर्जुन को नाटक करना पड़ा। और अर्जुन ने उनसे वही सवाल पूछे जो भगवान चाहते थे। जो जीव हमारे अंदर सवाल होते हैं ना, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे, इसको नहीं मारूंगा, पाप नहीं करूंगा, अधर्म हो जाएगा, शास्त्र ऐसा नहीं कहता, वेद विहीन बातें नहीं करूँगा। तो अर्जुन ने जो जो शंकाएं रखी हैं, भगवान ने उन सबका जवाब। तो भगवान अर्जुन का जवाब नहीं दे रहे, भगवान किसका जवाब दे रहे हैं? हमारा जवाब दे रहे हैं, मेरा जवाब दे रहे हैं, आपका। हर जीवात्मा का भगवान उत्तर दे रहे हैं गीता के अंदर। इन शास्त्र श्लोकों में भगवान ने जीवात्मा के जितने भी इस शरीर और आत्मा से संबंधित शंकाएं और प्रश्न, सबका जवाब दे दिया है, ताकि मनुष्य इस उपदेश को सुनने के बाद फिर पुनः भ्रमित न हो, क्योंकि हम भ्रम में जी रहे हैं। हम भ्रम में जन्म लेते हैं, भ्रम में ही बड़े होते हैं और भ्रम में ही मर जाते हैं। ये हमारे साथ, ये हमारी इस माया जगत की ये भौतिक प्रभाव हमारे पास ऐसा है। जीवात्मा आके यहाँ भ्रमित हो जाती है और उनसे प्रेम करना शुरू करती है, उनसे प्रेम करना शुरू कर देती है, जिससे हमको नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। माया से मोहित नहीं होना हमको, माया से मोहित नहीं। हमें अपने लिए काम नहीं करना, हमें भगवान के लिए कार्य करना है। ये शरीर हमें भगवान के लिए मिला है। भगवान कर रहे हैं जो भी करना है यहाँ मेरे लिए करो, मत कर्म परमो, मेरे लिए कर्म करो अर्जुनिया। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति ना शस्त्र संशय। भगवान कहते हैं मेरे नाम का प्रभाव ऐसा है कि अंत काल में इस देह को छोड़ते हुए जो मेरा नाम लेके शरीर का त्याग करता है वो मेरे धाम को प्राप्त आता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। इतना इस नाम की महिमा। इसलिए सदैव नाम का भजन करें तो मोह से मुक्त रहेंगे, माया पे प्रभाव डाल ही जाएगी। हमारे प्रभुपाद प्रभु कहते थे, जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, बोले माया मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। इतना दृढ़ विश्वास था, घमंड नहीं था, दृढ़ विश्वास था। हमेशा भगवान का नाम, बोले मेरा बल तो भगवान का नाम है, बस
कृष्ण का नाम है, उस नाम बल पर मैं तो जीवित हूँ, बस उनका नाम लेता हूँ और कुछ नहीं मुझे चाहिए। क्योंकि जिसे नाम का आश्रय मिल जाए उसे फिर और कुछ, फिर उसे कोई ज़रूरत है ही नहीं संसार की। नाम का आश्रय मिल जाए, और जिसे माया का आश्रय मिल जाए उसे भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ती। माया कहती है इस भगवान में क्या रखा है, बेकार के चक्करों में खाओ पियो मौज करो, एंजॉय करो। 4 दिन की जिंदगी है, जो एंजॉय करना है कर लो भैया, जितना भोगना है भोग लो। भस्मीभूत देहस्सह कुतः पुनरागमन। चारवाक ऋषि की परंपरा के लोग कहते हैं अरे ये देह तो भस्म हो के राख बन जाएगी, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन। अरे किसने लौट के आना है, 4 दिन की जिंदगी है, मजे ले लो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। वो कहते हैं जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे मोह को हम लोग प्राप्त हैं। भगवान कहते हैं ये शरीर तो बार बार तुमको मिलना ही मिलना है, मिलना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। कौन कुत्ता बनना चाहता है, लेकिन कुत्ता बनना पड़ेगा। कौन मल का कीड़ा बनना चाहता है, लेकिन मल का कीड़ा बनना पड़ेगा। हमारे कर्म ऐसे। कोई ये कहे कि मैं पाप नहीं करता, तो इससे बड़ी कोई अज्ञानता इस दुनिया में हो नहीं सकती। हम सब दिन रात पाप करते हैं। कोई ये कहे कि मैं तो सिवाय भगवान के नाम के और कुछ करता ही नहीं प्रभु जी, पाप कैसे हो सकता है। भगवान कहते हैं दिन रात इस देह से पाप होंगे ही होंगे। जो सांस लेते हो इसमें सैकड़ों हजारों सूक्ष्म जीव अंदर जाते हैं जो मर जाते हैं एक सांस लेने में। हमारे खून रुधिर के अंदर हजारों बैक्टीरिया कीटाणु जी रहे हैं और मर रहे हैं। अंदर पूरा एक संसार है, आपको पता नहीं। एक आप कफ थूको जो खराब चीज है, उसके अंदर हजारों कीटाणु रोगाणु जीवाणु हैं जो आपको नजर नहीं आते। माइक्रोस्कोप से देखो, हजारों जीवाणु हैं जिनकी हत्या हम कर रहे हैं। अपने घर से हम यहाँ तक आए हैं, हरे कृष्णा फौजी। आपको पता है कि उस शरीर के अंदर, उस मट्टी के नीचे आपने कितने जीवों को मारा, आपको नहीं पता, लेकिन आपके पैरों के नीचे। आप जब झाड़ू मारते हैं पाप होता है, जीव मरता है। आप जब भोजन बनाते हैं माताएं, पाप होता है, उसमें जीव मरता है। आप कुछ भी करते हैं, आप जल भरते हैं, आप वायु शयन करते हैं, जितने भी कर्म हैं इस देह के साथ, उन सब से पाप होना निश्चित है, इससे बचना। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पंच यज्ञ की एक परंपरा है। माताएं पंचाग्नि करते हैं। कहा जाता है कि जब भोजन बना ले तो लकड़ी का जो कंडा होता है उसके ऊपर समिधा पे आप 5 बार उस पर ग्रास छोड़ें, भगवान को समर्पित करेंगे, प्रभु मुझसे जो भी पाप हुए हैं उनको आप क्षमा करें। तो ये पंच यज्ञ ये सदैव करने चाहिए, लोग करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं तुम लोग इतने व्यस्त हो अपने कामों में, इसलिए वो भी छोड़ो। कम से कम मेरा नाम ही आप 10-5 मिनट आप ले लें तो बड़ा अच्छा है। इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही सबसे हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करते हैं, सबसे विनती करते हैं, भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं जो मेरा नाम लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। पक्का शर्त या भगवान लिख के दे रहे हैं, बोले लिख के दे देता हूं मैं आपको। रिटर्न में भगवान लिख के दे रहे हैं, वांग में रूप में, बोले जो मेरा नाम लेगा, आखिरी समय भी मेरा नाम लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अंत समय में भगवान का नाम जिह्वा पे आता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। कहते हैं जब अंत काल आता है तो गला घुट जाता है, सांस आनी बंद हो जाती है। हजारों बिच्छू जैसे शरीर में डंक मार रहे हों, और ये जो माया है, शरीर संबंधों की ये जो दुख है, कष्ट है, ये सताता है, गला अवरुद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं तुम्हारे मुंह से मेरा नाम निकलेगा ही नहीं। अंतकाल में कैसे लोगे? तो भगवान कहते हैं मेरा नाम संभव है यदि तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन कह रहा है ना प्रभु जी कि मन से मैं क्या करूं, लेना चाहता हूं लेकिन नाम ले नहीं पाता, काम इतने ज्यादा है प्रभु, मरने की फुर्सत नहीं है, आप कहते हो नाम ले। भगवान कहते हैं फिर भी तुम नाम लो, नाम लो तो नाम की महिमा ये है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे नाम में इतना प्रभाव है, नाम के लिए तुम 5 मिनट निकालो। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है भगवान का नाम लें। सबको हमने माला दी थी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको माला न मिली हो, तो हमने कहा था माला पे जप करें भगवान का नाम। एक माला भगवान के नाम की, एक माला में 108 मन के होते हैं। 108 बार आप भगवान का नाम लेंगे तो एक मंत्र में, भगवान के इस महामंत्र में, हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान का नाम कितनी बार है? 16 बार है। एक माला आपने एक मंत्र बोला तो 16 बार भगवान का जप हो गया, और 108 बार किया तो 108 को 16 से गुणा कर लीजिए, मेरा तो मैथ बड़ा वीक है। उतनी बार आपका भगवान का नाम ले लिया। अगर दिन में एक माला भी ले ली तो आपका कल्याण हो गया निश्चित रूप से। शर्त ये है मगर मन से लेना है। कैसे लेना है? मन से लेना है। क्योंकि अब तक हम जो काम करते हैं हमारा मन संसार में लगता है, यहाँ के ऐश्वर्य में, इसमें हमारा मन। भगवान कहते हैं तुम मेरा नाम मन से लो।
5 मिनट लो, उस नाम में भी बहुत आनंद है, उस नाम की भी महिमा है, वो आपके सारे दोषों को समाप्त कर देगा। भगवान ये जो लास्ट में उससे अर्जुन से कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन को डर किस बात का है कि जो अनंत जन्मों, ये जो 18 अक्षौणी सेना मरेगी, इसका पाप तो मेरे पे आएगा। आप तो कहते हो प्रभु जी कि पाप को तो आपको भुगतना पड़ेगा, बिना पाप भोगे जीव मुक्त नहीं हो सकता। अगर मुक्त हो सकता है तो सिर्फ एक ही दवा, हरि नाम। हरि नाम से जो पाप हैं, जो पहाड़ जैसे पाप हैं, वो भी रंच एक धूल का कण बन के रह जाते हैं। ये नाम की महिमा है। तो आज हम लोग अपने नाम के लिए, हम भगवान के नाम के लिए नहीं, अपने नाम के लिए सबसे ज़्यादा परेशान है। हमारा नाम होना चाहिए, लोग हमारा नाम लें। अरे बड़े फलाने सेठ हैं, बहुत धनी लोग हैं, बड़े ऐश्वर्यवान आदमी हैं प्रभु जी, वो बड़े रूपवान हैं, बड़े परोपकारी हैं, बड़ा भला करते लोगों का, बहुत बड़े नेताजी हैं, क्या कहना उनका। तो मनुष्य क्या है, ये सब क्यों कर रहा है? अपने लिए। किसके लिए कर रहे हैं हम? अपने लिए कर रहे हैं। ये जो दान दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? अपने लिए। लोग हमें कहें बड़े दानवीर हैं। ये जो ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, किस लिए? अरे बड़े धनी हैं। क्यों? बहुत बड़े बड़े हम नेता बन के पूरे देश को बदल देंगे, कर रहे हैं हम। ये लोग जानने में कितना सक्षम हो, कितना देश के लिए मैं अपने आप को मैंने दान किया हुआ है, पूरा शरीर। भगवान कह रहे हैं ये जो भाव है ना तुम्हारा, अपना अपना, सिर्फ मेरी जय हो, ये भाव जब तक तुम्हारा नहीं छूटेगा तब तक तुम इससे मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तब तक तुम्हारे में और पशु में कोई फर्क नहीं है। भगवान कहते हैं बस इसी देहात्म बुद्धि से हमें मुक्त होना है, इसी से मुक्त होना है। अरे पहले मानव तो बनो कम से कम। तुम भगवान के अंश हो, दिव्य हो, हम ईश्वर के अंश हैं। भगवान के सारे गुण हमारे अंदर हैं। अपनी मानवता तो प्रदर्शित करें, किसी की भलाई करें, किसी की ज़रूरत में काम आए। आपको कोई नहीं दिख रहा, लेकिन भगवान आपकी एक एक चीज़ नोट कर। इसलिए भगवान की बनाई हुई दुनिया में हम जब तक हैं, हमेशा एक दूसरे का भला करें। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, दोस्त नहीं बन सकते हो तो ऐसा हमारा जीवन हो, लोगों के काम आए हैं। ये मानव देह इसलिए मिली है, परिवार के पालन के लिए। हर मनुष्य एक ही है, हमारे में कोई भेद नहीं है। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान ने बनाई है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है। भगवान ने वर्ण और आश्रम, वर्ण भौतिक जगत के लिए, आश्रम आध्यात्मिक जगत जानने की विधि है। भौतिक जगत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 हैं काम। यही काम कर सकता है आदमी, इसका 5वां काम कर ही नहीं सकता। आप करके देख लीजिए। आप हम चारों यही काम कर रहे हैं अनंत जगत से, और अनंत काल तक यही करते जाएंगे। कितने ही हम मॉडर्न हो जाएं, ये भौतिक जगत है, इससे हम शरीर का पालन करते हैं। और आश्रम, आश्रम भगवत धाम, आध्यात्मिक धाम जाने की कुंजी है। इस शरीर से ये काम करते रहे, चारों में जैसा भी मिला है, लेकिन आध्यात्मिक धाम, आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, भगवान को समझें। 50 साल 25 साल गृहस्थ आश्रम को भोगें, वो सारे काम करें। तीनों आश्रमों को हम सहारा बने, ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थ का और संन्यास का। वानप्रस्थ पत्नी को लेकर 50 साल के बाद वनों में, तीर्थों में घूमना शुरू करो। हम आखिरी सांस तक धन कमाते रहते हैं, आखिरी सांस तक। अरे जब तक हाथ पैर चले, भगवान का दर्शन करो, तीर्थों में जाओ, तीर्थों में संतों की वाणी सुनो। तीर्थों के लिए धन नहीं है तो एक मंदिर में चले जाओ। पंडित जी जो कह रहे हैं वही बहुत कीमती है, ध्यान से लगा के सुनो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और संन्यास, इस संसार में रहते हुए विरक्त हो जाना, भगवान को जान लेना। प्रभु बस 75 साल के बाद यदि कुछ जीवित बच जाए तो संन्यास, अपने आप इस संसार से मुक्त हो जाना चाहिए, उसे संन्यास लेना चाहिए। फिर क्या हो रहा है, हानि लाभ जीवन, इससे कोई हमारा वास्ता नहीं। संन्यास का अर्थ है कि संसार का त्याग कर देना, संसार में रहकर। फिर आपके लिए न कोई मेरा बेटा है, न बेटी है, न पत्नी है, न पिता है, कुछ नहीं है। सारा संसार भगवान का है, उसमें सब में भगवान को देखें, सबके अंदर सिया राम में। ये दृष्टि हो जानी चाहिए, वो सन्यासी है, यह सन्यास है, ऐसी दृष्टि हो। तो ये भगवान हमारी दृष्टि करें। और ये सब कैसे संभव है? हरि नाम से, भगवान का नाम लेने से संभव है।